10 बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। मैं वही तो 10 नहीं बोले थे। 10 तो बोलते हैं। हाँ 10 ही बोले थे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्षा विशाल शुक्ला। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षाज लाइफस्टाइल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे घर के यहाँ वास्तु पूजा है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है पूजा। और सबसे पहले जो द्वार की पूजा होती है वो पंडित जी करा रहे हैं। तो आज के दिन मैं अभी घर के अंदर प्रवेश नहीं की हूँ सुबह से, क्योंकि पंडित जी ने मुझे कल ही मना कर दिया था कि आपको कल यहाँ पहले द्वार पूजा होगी और सीधे कलश लेके ही अंदर आना है, उसके पहले आप प्रवेश नहीं करेंगे। तो बस वही अभी द्वार पूजन हो रही है। और सुबह एक्चुअली मम्मी पापा और ये लोग सुबह आ गए थे जल्दी से, क्योंकि पंडित जी भी अर्ली मॉर्निंग आए थे और वो सारी तैयारी वगैरह कर रहे थे। और मैं बाद में होटल से आई थी, मुझे बोला गया था कि जब सारी चीज़ें तैयारी हो जाएगी तो तब मैं डायरेक्ट अंदर के लिए इसलिए लेट आऊँगी। अरे यार तो अब चार्ज लेना है इसका भाई। चलो अब बताओ, हो गया। देखिए पंडित भगवान शिव ने भगवान शिव वहीं से वापस हुए, वो प्रवेश नहीं किए। यहाँ प्रवेश करने से पहले आपको ब्राह्मणों से इजाजत लेनी है। जो ब्राह्मण देव हम अपने नए घर में प्रवेश करें तो ऐसा 3 बार बोलिए। हे ब्राह्मण देव, हम अपने नए घर में प्रवेश करें। हे ब्राह्मण देव, प्रवेश करें। प्रवेश से आ रहे हैं राइट, और शोल्डर उसमें स्पर्श करना, ऐसे मिनट कस के झुको मत। हरि ओम स्वस्ति न इंद्राणि दद्रवासो विश्वेभ्यो देवा आसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः जरसन्दुरो नामः पुत्रासो जन्मनिधरो घूम के रखना है पूरा। आ जाओ सब लोग आ जाओ। विश्वे देवा अर्धे पंचरमाय शांति शांतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोदकः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति। सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांति यतो जता समेहसे ततो न अमलं ऊपर भी दोनों कमरे में जाइए, ऊपर भी दोनों कमरे में जाइए, तब किचन में आइए। किचन हेलो, हाँ बोलिए। अरे वो पंडित जी, पूरे घर में ऐसे हमें कलश लेके घूमना था, ऊपर नीचे सब जगह, यानी कि हर कमरे में हर एक कोने में जाके। उसके बाद पूरे घर में घूम के लास्ट में किचन में ये कलश रखना है, जो कि अभी कलश की भी पूजा कराएंगे। दिया वगैरह इस पर 5 बाती थी, 5 बाती जलानी थी। और सारी पूजा करने के बाद फिर पंडित जी ने बोला कि गैस की पूजन होगी। और ये कलश जो मैं आपको बता दूं कि ये कलश 1 साल तक रखना है अपने घर में। तो हम अभी उस घर में ही कोने में रख दिए हैं।
फिर यहाँ पे चूल्हा की पूजन हो रही है। तो ये चूल्हा हमने मतलब एक दिन के लिए ही समझ लीजिए कि खरीदे नया, क्योंकि वहाँ पे तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर चूल्हे की पूजन होने के बाद यहाँ पे सब जगह पे हमारा जो हाथ का छाप लगता है वो लगवाएं, हर 4 दिशा में, चारों कोने की तरफ। और फिर उन्होंने कहा प्रसाद बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे ही बनाने के लिए। और मैं सच बताऊँ तो मीठा मेरे से अच्छा बनता नहीं है, तो मम्मी मुझे गाइड कर रही थी। आप पीछे जाइए, दोनों शोल्डर को पकड़िए, थोड़ा क्रॉस ऊपर करिए, फिर भी अपना मस्तिष्क इसमें स्पर्श कराएं। आप भी अपने मस्तिष्क को स्पर्श कराइए, बस तो इसको हम दोनों कर दीजिए। और यहाँ पे पंडित जी ने हमें एक दूसरे को माला पहनाने के लिए बोला। तो मैं इनको यहाँ पे पूछ रही थी कि क्या फिर से वरमाला पहनाना चाहते हो आप, कि भागना चाहते हो यहाँ से। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी और सब लोग बहुत हंस रहे थे। बहुत अच्छा लगा। पता नहीं ये शायद रिचुअल्स हर जगह नहीं होता है, मैं भी पहली बार एक्चुअली देखी। तो क्योंकि लास्ट टाइम जब मम्मी के यहाँ हुआ था तो ऐसा तो कुछ पंडित जी ने नहीं कराया था, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। पूजन कर रहा हूँ। तो राजा की इस बात को सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे विस्तार और बस पूजा वगैरह होने के बाद सबको सबसे पहले प्रसाद दिया गया और फिर खाने के लिए सबको बैठाए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। सब लोग आके कब से बैठे थे। एक्चुअली हमने सबको 1:30 से 2 बजे, कैसे मतलब 1 से 2 बजे तक का टाइम दिया था। हमको लगा था कि 2 बजे तक तो मैक्स पूजा हो ही जाएगी, बट काफ़ी टाइम हो गया था। इनफैक्ट 3 बज गया था। और मेरी सारी फ्रेंड्स ये लोग भी सब आई हुई थी। बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, हमने जिन्हें जिन्हें बुलाया था सब लोग आए। तो काफ़ी देर हो गई थी सबको बैठे हुए। क्या कर सकते हैं, पूजा तो फिर, क्योंकि ये पूजा लंबी चलती ही है। और ये रही मेरी सारी किट्टी फ्रेंड्स, जो पहले मैं वडोदरा में थी तो किट्टी करती थी। तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ। काफ़ी देर इन लोगों ने वेट भी किया हमारे लिए। और ये भाभी हैं, वहीं रहती हैं। ये भाभी बहुत हेल्प की मेरा, क्योंकि रिशु को स्पेशली यही पकड़ रही थी और रिशु बहुत आराम से इनके साथ खेलता भी था। तो ये ना होती तो पता नहीं मम्मी अकेले कैसे मैनेज करती, क्योंकि रिशु को भी संभालना था। ये है मौसी सास, यानी कि मम्मी की कज़न सिस्टर हैं। ये भी वडोदरा में ही रहती है मौसी जी। और ये रहा वैदिक, बहुत परेशान हो गया था उस दिन ये। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है नेक्स्ट डे, यानी जो फंक्शन हमारा कल पूजा पाठ था उसका नेक्स्ट डे है। मम्मी पापा आज चले गए हैं, सुबह ही अर्ली मॉर्निंग उनकी ट्रेन थी। और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। इन्होंने मस्त मंगाया है एक कहीं से पोहा, जो बिल्कुल घर की तरह है। चाय भी बहुत अच्छी है, ये देखिए बिल्कुल घर की तरह लग रहा है ना। और ये चाय, और रिशु यहाँ खाने नहीं दे रहा, कभी मेरे पास कभी इनके पास। फिर उस दिन सारा काम समेट वगैरह के, क्योंकि पूजा का भी सब चीज़ें हटाना था, सब विसर्जन वगैरह के लिए दे के फिर हम दोपहर को खाने के लिए निकल गए। तो इन्होंने कहा कि एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है, और सच में बहुत अच्छा था। तो हमने सबने अलग अलग सारी चीज़ें ली कि अच्छे से टेस्ट भी कर पाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ पे गए। और आज भी मैंने भाभी को बुलाया था, क्योंकि रिशु को पकड़ना था। रिशु को उन्होंने पकड़ा, तभी मैं सब जल्दी जल्दी काम कर पाई। और ये इडली मैंने मंगाई थी रिशु के लिए, क्योंकि इडली थोड़ा प्लेन रहता है और मसाला वगैरह नहीं रहता, तो इडली और चटनी के साथ रिशु को थोड़ा खिला देती हूँ। थोड़ा ही खाता है वो, बट फिर भी हो जाता है उसके लिए, जितना उसको चाहिए वो खा लेता है। तो ये मेरा है, मैंने मंगाया था रवा डोसा, जो कि रवा मसाला डोसा। और इनका ये पुलियाग्योर बोलते हैं शायद, तो मैं तो पुलियारम ही बोलती हूँ। तो इनको बहुत पसंद है, मम्मी जब आती है उनसे भी बनवाते हैं। और भाभी ने मंगाया था यहाँ पे वेज पुलाव,
फिर हम लोग आ गए समन्वय के मेन ऑफिस में। एक्चुअली इनको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ से सबमिट करना था, तो ये बोले अभी बाहर निकले हैं, लेते हुए चलते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा वापस आने का। और रीशु यहाँ पे खा पी के आराम से अपना सो चुका था, उसकी नींद पूरी हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो गई है जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेक्स्ट डे का ये टाइम है और अभी शाम हो गई है। अभी बस सारी चीज़ें हम लोगों ने पैकिंग कर ली है क्योंकि कल हमें वापस निकलना है और जिसका जो सामान है वो भी वापस देना है। तो काफ़ी कुछ तो इन्होंने डन कर दिया था। एक सेकंड में फ़ैन ऑन कर लूँ पहले, थोड़ा बहुत गर्मी लग रही है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने आज जाके जो भी पेमेंट था सब कुछ, जैसे गद्दा, कुर्सी, ये सब चीज़ें आज सारा कंप्लीट हो गया। सबको वापस करके पेमेंट डन हो गया। खाने का जिनका था उनको भी डन हो गया सब चीज़ें। अब बस एक जो यहाँ काकी रहती हैं उनका सामान हमको वापस करना है, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे उनके यहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके पहले मैं घर दिखा देती हूँ। अभी तक मैंने पूरा कंप्लीट घर नहीं शूट किया था। मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए। आज है 14 तारीख और आज हम जा रहे हैं अपने घर से। बहुत ख़राब लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, नहीं मन हो रहा है बिल्कुल। ये घर छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। सच में कहते हैं कि अपना अपना ही होता है, तो अपने घर से एक अलग सा लगाव हो गया है बिल्कुल। और 2 दिन हम यहाँ पूरा रुके तो बहुत अच्छा लगा। रीशु अभी सो रहा है इसलिए अभी उठाया नहीं, उसको डायरेक्ट ऐसे ही उठा के गाड़ी में लेके जाएंगे।
क्योंकि ऑलरेडी उसकी नींद बहुत ख़राब हुई है 2 दिन से। वो जो छोटे छोटे नैप लेता है वो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो कल रात को जो ऐसा सोया ना, एक बार भी उठा नहीं है रात में, वरना 2-3 बार रात को तो हमेशा उठता है। तो इसलिए अभी सोचा है कि उसको ऐसे ही अभी बैठा लेंगे गाड़ी में, फिर बाद में जब उठेगा तो उसको चेंज वेंज करके फ्रेश कर देंगे। तो ये गए हैं आधा सामान रखने, अभी आधा यहाँ पड़ा हुआ है, गद्दा है, कुछ कुछ चीज़ें हैं अभी वो रखी हुई है। तो पहले ये नीचे एडजस्ट करने गए हैं, फिर आके फिर ये ले जाएंगे। और ये जनाब जी उठ गए क्योंकि मुझे पता था इसकी नींद इतनी हल्की है कि मैं चाहूँ कि इसको जैसे सोया और ऐसे उठा के ले आऊँ तो ये होगा नहीं ऐसा। और जैसे ही मैंने उठाया और ये उठ चुका था नींद से। तुम कहाँ जा रहे बेटा? अब घर जा रहे हैं क्या? कितने सारे घर हो गए आपके? कभी वो घर, सब घर है क्या? सब घर है क्या? रिशु का घर है क्या सब? जय कर, जय जय रिशु, जय जय नहीं करो जीवी जीवी जम जम रिशु ऐसे कैसे करते रिशु रिशु और ये आ गए हम खाने के लिए। तो हम दोनों ने मंगाया चाइनीज़। मेरा नूडल्स था, इनका राइस था। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे ऐसे, बहुत मुश्किल से ये रिशु के लिए हमने ढूंढ के निकाला कि रिशु को क्या खिलाएंगे। पहले सोचा कि आलू टिक्की प्लेन वाला बनवा लूँ, लेकिन फिर इनको मिल गया दाल चावल और बिल्कुल जैन था, बिना प्याज लहसुन का। आ गए अभी हम लोग खाना खा के और बस अब आगे की ओर निकल रहे हैं। वापी आने वाला है, अभी आया नहीं है। यहाँ से अभी 6 घंटा 6.5 घंटा दिखा रहा है ना? क्यों 6 घंटे है ना? 5 घंटे हैं, बट वो हो ही जाएगा 6 घंटा। मुंबई घुसते तो 6 घंटा मिनिमम है। और रिशु ने भी खाना खा लिया, दाल चावल और आलू आलू रिशु के लिए मिल गया वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जहाँ रुके ना तो वहाँ सब चाइनीज़, मैकडी, डोमिनोज ये सब चीज़ें था। मेरे को लगा शायद अब रिशु को क्या दिले, इन्होंने जुगाड़ लगा के ढूंढ लिया तो मिल गया दाल चावल। गंदा गंदा छप मुंह में ले लेता है, गंदा बच्चा पक। ए रिशु, 3 बजे से हम लोग मुंबई एंटर कर चुके। मुंबई मतलब महाराष्ट्र एंटर किए थे ना, और अभी तक हम नहीं पहुंचे। अभी भी कितना घंटा दिखा रहा है? 1.5 घंटा दिखा रहा है। 1.5 घंटा से भी ज़्यादा है, 1 घंटे 40 मिनट समझ लो आपकी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इतना ट्रैफिक है ना कि गाड़ी बस ऐसे धीरे धीरे चल रही है। जबकि बीच में तो इन्होंने दूसरा रोड लिया था। और यहाँ पे मैं जो ओरिजिनल साउंड है उसे हटाई हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है। ये कार में गाना चल रहा था, तब ध्यान नहीं आया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो इसलिए मुझे अभी वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। और सच में बहुत फ़र्क है, मतलब मैं बताऊँ 300-400 किलोमीटर में ना महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट में बहुत फ़र्क है। आप जैसे ही गुजरात ख़त्म करोगे ना बॉर्डर, आप जान जाओगे कि महाराष्ट्र एंटर कर चुके हो। बहुत ट्रैफिक हो जाता है, रोड की भी ऐसी गंदी वाली हालत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि सच में अपना गुजरात सबसे बेस्ट है। तो बस ये था मेरा वीडियो कुछ दिनों का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको।